नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कैलाशपति दत्ता और आप देख रहे हैं केपी टॉक्स। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि यह हमेशा हमारे मन के मुताबिक नहीं चलती। कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, सपने सजाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, बड़े अरमानों से उम्मीदों को पालते हैं, लेकिन नतीजा वैसा नहीं आता जैसा हमने चाहता। कभी दिल टूट जाता है तो कभी कोई सैड सरप्राइज हमें रुला जाता है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं तो कभी अपनों का साथ छूट जाता है। ऐसे समय में मन तड़प उठता है, निराशा में डूब जाता है। भीतर से सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है, चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, वह हमेशा हमेशा हमारे भले के लिए होता है। जब जीवन हमारी योजनाओं से अलग चलता है, हमारी प्लानिंग के उल्टे रिजल्ट्स देता है, तब भी वह हमें एक और बड़ी मंजिल की तैयारी करा रहा होता है। इसलिए जब चीजें आपके हिसाब से ना हो ना, तो इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पहली बात, रुकना नहीं है। अगर रास्ते बंद हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल ही खत्म हो गई। इसका अर्थ यह है कि आपके लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। जो लोग मुश्किल हालात में ठहर जाते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो बुरे से बुरे वक्त में भी निरंतरता बनाए रखते हैं वही इतिहास बदलते हैं। दूसरी बात, अपनी सोच बदलें। अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है ना, तो सोच कुछ और है और हो कुछ और रहा है, तो उम्मीदों से परे, दुखों से भरा, तो निराश होने के बजाय यह सोचिए कि इसमें मेरे लिए क्या छुपा हुआ संदेश है। आखिर कहाँ गड़बड़ हो रही है। अपने कमजोर पक्षों पर काम करना शुरू कीजिए। हर कठिनाई, हर रुकावट हमें एक नया सबक सिखाती है और वही सबक हमें अगले पड़ाव के लिए तैयार करता है। वैसे भी वक्त अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है। तीसरी बात, अपने आप पर और ईश्वर पर विश्वास रखिए। जब परिस्थितियां मनमाफिक न हो तो इंसान अक्सर खुद पर शक करने लगता है, खुद को कोसने लगता है। लेकिन याद रखिए, जो इंसान अपने विश्वास पर अडिग रहता है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। खुद के लिए जजमेंटल मत बनो भाई। मैं नहीं कर सकता, मुझसे अच्छा तो वो है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे निर्णय देने का अधिकार आपको किसने दिया, बताइए ना। याद रखिए, आप अकेले कुछ नहीं है भाई। आपके पीछे वह सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। खुद को कमतर आंकना उस परम शक्ति को कम आंकने जैसा है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए। जब उन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है ना, तो आगे भी वही आपको लेकर जाएंगे। चौथी बात, धैर्य रखिए। सफलता तुरंत नहीं आती दोस्तों। कभी कभी समय हमें परखता है, इंतजार कराता है, परीक्षा लेता है। जो धैर्य रखते हैं वही आगे जाकर चमकते हैं। भगवान श्री राम को राजा बनने से पहले वनवास मिला, वो भी पूरे 14 वर्ष। अगर उस कठिन समय में रघुनंदन ने धैर्य न रखा होता तो उन्हें हनुमान जैसा भक्त न मिलता, भरत जैसा भाई न मिलता और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम न कहलाते। हर कठिन समय अपने पीछे एक आभा छोड़ जाता है। हर रात के इंतजार के बाद ही एक नया सवेरा जरूर होता है। पांचवी और सबसे अहम बात, अपनी ऊर्जा को दिशा दीजिए। जब चीजें मन के मुताबिक ना हो ना, तो गुस्से, निराशा और शिकायत में अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो यार। उसी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ, सकारात्मक दिशा में सोचिए। जब आप अपना फोकस बदलते हैं ना, तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इस सच्चाई को मान लीजिए कि जीवन हमेशा आपके मन के मुताबिक नहीं चलेगा, लेकिन यह हमेशा आपको सही दिशा में ले जाएगा। हर चीज अच्छी नहीं होगी, पर जो भी होगा वह आपके भले के लिए ही होगा। इसलिए हार मत मानिए, शिकायत मत कीजिए, विश्वास और धैर्य बनाए रखिए और सबसे बढ़कर आगे बढ़ते रहिए। जब चीजें मन के मुताबिक ना हो तब भी मुस्कुराइए, क्योंकि असली विजेता वह नहीं जिसे सब कुछ मनमाफिक मिला हो, बल्कि वह है जिसने परिस्थितियों को जैसा भी पाया उन्हें अपनाया और अपनी मेहनत व विश्वास से सफलता में बदल दिया।